हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर। क्या पढ़ेंगे? ग्रामर। आइए देखिए, पढ़ते हैं। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। ठीक है, ग्रामर। आइए पढ़ते हैं। ग्रामर इज ए short that teaches us how to read, write and speak correctly। ठीक है, आप लोग लिखते जाएंगे। घबरा गया। व्याकरण जो है वह माध्यम है जो हमें क्या करता है जी? शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ठीक है, आइए। ग्रामर ग्रामर इज ए शॉर्ट डेट टीच अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। ग्रामर वह माध्यम है, शॉर्ट माध्यम है। क्या है? शॉर्ट माध्यम है जो हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? रीड पढ़ना, राइट लिखना एंड स्पीक बोलना करेक्टली, शुद्ध शुद्ध। शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखलाने वाला जो है वह कौन है? ग्रामर। इसका हिंदी में परिभाषा देखते हैं। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। तो व्याकरण वह माध्यम है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। क्या करता है? शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। ये था आपका ग्रामर। ठीक है, इंग्लिश। यह क्या है जी? ये भाषा है। क्या है? भाषा, लैंग्वेज है। क्या है? अंग्रेजी क्या है? भाषा है, लैंग्वेज है। तो भाषा किसको कहते हैं? आइए पहले उसको जानते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे इसको विस्तार से। ठीक है,
देखिए, भाषा तो हृदय के बातों को व्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। यानी मन में जो बात है उसको जिस माध्यम से हम व्यक्त करते हैं, सामने वाले को बताते हैं, समझाते हैं, सुनाते हैं, वही क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा। अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है। तो लैंग्वेज। अंग्रेजी का सबसे छोटा इकाई क्या है? क्या है? वर्णमाला। जैसे अंग्रेजी का कोई शब्द है, जैसे शॉर्ट, ये एक अंग्रेजी का शब्द है। इसका सबसे छोटा इकाई क्या है? वर्णमाला, अल्फाबेट। ये एक एक जो वर्ड है, एस, एच, ओ, आर, टी, ये सब क्या है? वर्णमाला है। ठीक है। तो अंग्रेजी का सबसे छोटा इकाई क्या है? अल्फाबेट। क्या है? अल्फाबेट। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ा इकाई, जैसे कहा गया कि सबसे छोटी संख्या, तो देख लिए सबसे बड़ी संख्या, उसी अनुसार अंग्रेजी का सबसे छोटा इकाई तो वर्णमाला हो गया। सबसे बड़ा इकाई कौन है? तो अंग्रेजी का सबसे बड़ा इकाई वाक्य, सेंटेंस। सेंटेंस है। ठीक है। अंग्रेजी का सबसे बड़ा इकाई वाक्य, सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस। अंग्रेजी का सबसे बड़ा इकाई वाक्य है। क्या है? सेंटेंस। सेंटेंस है। देखते हैं एक सेंटेंस छोटा सा। नाम लीजिए गुड बॉय। क्या है? एक सेंटेंस है। और बड़ा बड़ा भी सेंटेंस हो सकता है, तो उसी अनुसार हम जो पकड़ लेंगे कि अंग्रेजी का सबसे छोटा इकाई अल्फाबेट है और सबसे बड़ा इकाई एक वाक्य, एक सेंटेंस है। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो। ठीक है। आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं वर्णमाला, क्योंकि एकदम जीरो लेवल से हम लोग पढ़ेंगे, जीरो लेवल से, क्योंकि यहाँ पढ़ने के बाद हमको फिर कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए एकदम जीरो से हर चीज को जानेंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं वर्णमाला, अल्फाबेट को।
देखिए वर्णमाला, तो अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले इकाई को जो है वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटा इकाई वही वर्णमाला है। इसको अंग्रेजी में जान लेते हैं अल्फाबेट। तो ए सेट ऑफ लेटर इन फिक्स्ड ऑर्डर, एक फिक्स्ड ऑर्डर में एक लेटर का जो है समूह होगा। डेट यू यूज व्हेन यू आर द राइटिंग लैंग्वेज, जब आप एक लैंग्वेज में किसी चीज को लिख रहे हैं, किसी शब्द को लिख रहे हैं, तो एक फिक्स्ड ऑर्डर में जो छोटा छोटा लेटर यूज होगा वही क्या है अल्फाबेट। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं कि हम लोग को लिखना है, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं DOG। ये क्या है, क्या है ये, एक छोटा सा शब्द है। ठीक है, छोटा सा क्या है शब्द है। तो इसमें देखिए 3 लेटर, अल्फाबेट का 3 लेटर DOG यूज हुआ है। ठीक है, अब एक फिक्स्ड ऑर्डर में हुआ है। ठीक है, डी पहले है, फिर ओ है, फिर जी है। ठीक है, फिक्स्ड ऑर्डर में है, तो ये क्या है अल्फाबेट है। क्लियर है, अल्फाबेट है।
सेंटेंस, आइए सेंटेंस का डिफिनेशन देखते हैं कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड देखिए सेंटेंस, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कनेक्टिंग ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब दैट एक्सप्रेस ए स्टेटमेंट, ए क्वेश्चन। ठीक है, ये क्या है सेंटेंस? सेंटेंस जो है तीन भाग है। सेंटेंस के प्रमुख तीन अंग है। कितने अंग है जी? प्रमुख तीन अंग। कौन कौन? तो पहला है सब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, वर्ब। ठीक है, हम जिस विषय में बात करते हैं, हम जिस विषय में बात करते हैं वह सब्जेक्ट है, या जो कार्य को करने वाला होता है वह क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चले, किसी काम के होने या करने का पता चले, वह है वर्ब। वह क्रिया है। क्या है? वर्ब है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट, जो काम से प्रभावित होता है, जो कार्य से प्रभावित होता है, वह ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस के प्रमुख तीन अंग है। ठीक है, एक सेंटेंस में तीन अंग होते हैं, ये तीनों के बिना एक सेंटेंस अधूरा है, इसलिए तीन अंग होते ही होते हैं। ठीक है, कौन? पहला है सब्जेक्ट, हम जिस विषय में बात करते हैं या जो कार्य को करने वाला होता है वह है सब्जेक्ट। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चलता है, जो काम करने वाला होता है, वह क्या है? वर्ब। और जो कार्य से प्रभावित होता है, क्या होता है? कार्य से प्रभावित होता है, वह क्या है? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए, इसको विस्तार से देखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को। इसको पहले साफ करते हैं, इसके बाद देखते हैं विस्तार से, तब इसको अच्छा से समझेंगे। क्योंकि ये छोटा छोटा चीज जब हम समझ जाएंगे तो बड़ा बड़ा चीज जो है समझ आ जाता है, क्योंकि छोटे छोटे चीज से ही प्रॉब्लम होता है।
ठोकर जो है कंकड़ पत्थर से ही लगता है ना, पहाड़ से थोड़ी लगता है ठोकर। इसलिए छोटे छोटे चीज पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हम लोग छोटा छोटा चीज को आसान समझ के छोड़ देते हैं, ये तो जानते हैं हम, इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे चल के उसी के कारण हमें दिक्कत परेशानी होना पड़ता है। तो इसलिए छोटा छोटा चीज को विशेष रूप से देखना है, ठीक है ना। चलिए सब्जेक्ट को देखते हैं। तो जो कार्य करने वाला होता है, एग्जाम्पल ले लेके अगर समझेंगे हम लोग तो समझ आ जाएगा, ठीक है ना। शॉर्ट शॉर्ट में चलते हैं। जो कार्य को करने वाला होता है, ठीक है, जैसे जैसे इंडिया इज द बेस्ट, यहाँ पे इंडिया के बारे में यानी कार्य करने वाला यह है, बता रहा है कि इंडिया बेस्ट है। कौन बेस्ट है? इंडिया। तो यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट। क्लियर है। अब वर्ब को देखते हैं। जो कार्य करने वाला होता है, जो कार्य करने वाला होता है, ठीक है, जैसे अशोका वाज ग्रेट। यहाँ पे देखिए अशोका महान था, तो यहाँ पे ये देखिए वर्ब हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट को। जो कार्य से प्रभावित होता है, ठीक है। वी लव इंडिया, हम लोग क्या करते हैं? अपने देश भारत से प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम। तो प्रभावित कौन हो रहा है? क्या करते हैं? प्रेम। किससे? तो इंडिया से प्रभावित यही हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है। एक नोट हम लोग देखते हैं विशेष रूप से, इस पर कवर करेंगे इसको, नोट को, कि जो सब्जेक्ट है वह या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट जो है या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। इसीलिए इसका पहला अक्षर बड़ा होगा। देखिए सब्जेक्ट वह या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसलिए इसका पहला अक्षर बड़ा होगा, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन का पहला अक्षर बड़ा ही होता है, कैपिटल लेटर होगा, ठीक है। चलिए इस तरह से बेस जो है हम लोग का कंप्लीट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरी तरह से देखिए बेस हम लोग पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ लिए जी? एक बार रिवीजन देखिए, इसको मिटाते मिटाते रिवीजन कर लेते हैं। व्याकरण पढ़े, लैंग्वेज पढ़े, वर्ड पढ़े, सेंटेंस पढ़े, अल्फ़ाबेट पढ़े, ठीक है। फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट भी पढ़ लिए।